परभनी शहर के रास्ते विकसित नहीं होने का कारण क्या है? परभनी शहर के रास्ते बनाने का टेंडर आज से 2 साल पहले पास हो चुका था, लेकिन रास्ता बनाने का काम देर से शुरू किया गया। जनता जानना चाहती है, प्रशासन अब तक कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज पूरे परभनी शहर में सिर्फ गड़े ही गड़े नजर आ रहे हैं। यूं ही नहीं कहा जाता जगत जर्मनी भारतात परभनी, शायद इसके पीछे यही राज है। यहाँ के नागरिकों की बात की जाए तो यहाँ की जनता में बर्दाश्त करने की बहुत ताकत है। वो इसलिए कि 2 साल पहले बनने वाला रास्ता आज तक जैसा क्या वैसा है। परभनी जिले की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनका 2 फरवरी 2025 को उर्स होने वाला है और इस रास्ते का हाल आप देख रहे हैं। यहाँ उर्स के दौरान लोगों की आवाजाही बहुत बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए ये रास्ता उर्स शुरू होने से पहले मुकम्मल होना जरूरी है। हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि परभनी जिले के रास्ते का काम कब मुकम्मल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। परभनी शहर के जिला अस्पताल के सामने का रास्ता गड़ो भरा हो चुका है। ये अस्पताल महिलाओं का है, यहाँ गर्भवती महिलाएं आती है। ये रास्ते को देखकर ये कहना गलत नहीं है कि महिलाओं को अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महिलाओं की प्रसूति रास्ते पर ही हो सकती है। महिला अपने तकलीफ को झेल रही है, उसमें ये रास्ते पर गड़ों की तकलीफ प्रशासन को नजर नहीं आ रही क्या? उसी के साथ यहाँ हिंदू शमशान भूमि है। अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को इसी रास्ते से आवाजाही करनी पड़ती है, फिर भी नागरिक चुप है और प्रशासन गहरी नींद में है। परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के लोगों ने उठाई आवाज। जमजम कॉलोनी में अब तक घंटा गाड़ी का इंतजाम प्रशासन ने अब तक नहीं किया था, इसलिए यहाँ के रहने वाले मोहम्मद इलियास अब्दुल जब्बार, शेख तौफीक, शेख उस्मान, शेख अयाज, शेख फयाजुद्दीन, शफी फारूक अंसारी, शेख अजीम, शेख महबूब, नजीम खान, शब्बीर खान पठान, मोहम्मद अखिल, मोहम्मद अयाज अंसारी, सैयद फेरोज रहमत, सैयद इमरान, सैयद हमीद, इन्होंने महानगर पालिका में निवेदन किए कि जमजम कॉलोनी में घंटा गाड़ी का इंतजाम होना चाहिए और कच्ची नालियां बनाकर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नाली नहीं रहने से रास्ते पर और खाली प्लॉट में पानी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जमा हो रहा है। इसकी वजह से लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ के रहवासियों ने जो आवाज उठाई, जिसकी वजह से आज जमजम कॉलोनी में घंटा गाड़ी आई और यहाँ के रहवासियों को राहत मिली। आने वाले 1 जनवरी 2025 और 2 जनवरी 2025 परभनी और हिंगोली 2 जिले का इज्तिमा परभनी शहर के जिंतू रोड मदरसा फैजुल कुरान के करीब लगभग 85 एकड़ जमीन में रखा गया है, जिसके चलते इस जमीन को लेवल में किया जा रहा है। इस इज्तिमा में आने वाले लोगों के लिए बैठने का माकूल इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही पानी के पीने की सबील का इंतजाम, वजू के पानी का इंतजाम, खाने के जोन का इंतजाम। अगर किसी शख्स की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसी सूरत में एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम, बिजली का इंतजाम, शौचालय का इंतजाम, आने वाले जाहिरीन के गाड़ियों के पार्किंग का इंतजाम, साथ ही इज्तिमाई शादियों का इंतजाम पूरी तरह से आयोजन कमेटी की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके चलते परभनी शहर के जिम्मेदार मुफ्ती और उलमाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के नगर सेवक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, प्रतिष्ठित नागरिक, समाज सेवक ये मौजूद थे। अब्दुल अजीज पार्क का भव्य उद्घाटन। एच बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश से आज 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे परभनी शहर के धार रोड स्थित सर्वे नंबर 143 में अब्दुल अजीज पार्क का उद्घाटन किया गया। परभनी शहर की नामी ग्रामी शख्सियत आली जनाब अब्दुल खयूम खान साहब के हाथों किया गया। इस प्लॉटिंग की खासियत ये है कि 60 फीट का एंट्री रोड, भव्य 2 एंट्री कमान, 20 फीट व 25 फीट के डांबर रोड, परभनी शहर रचना अंतर्गत येलो जोन, रास्ते के दोनों साइड से आरसीसी की नालियां, हर प्लॉट के लिए सेपरेट नल कनेक्शन। ये प्लॉटिंग आबादी के बीचों बीच है। पोल पर एलईडी स्ट्रीट लाइट सुविधा अवेलेबल है। पोल पर एलईडी लाइट सुविधा अवेलेबल है। जमीन में 10 फीट पर माखुल पानी और 2 फीट पर मुरुम है। लाइट के लिए सेपरेट डीपी है। इस प्लॉटिंग के उद्घाटन के वक्त ही 60% प्लॉट बुक हो चुके हैं, इसलिए आप भी बिना देरी के यहां अपने मुस्तकबिल के लिए जल्द ही प्लॉट बुक कीजिए। इस प्लॉटिंग के ग्रैंड उद्घाटन के वक्त एपीआई मकसूद खान साहब, दीपक साहब, रिजवान खान साहब, महबूब खान साहब, सैयद खिजर साहब, अब्दुल मुजीब साहब नांदेड़, फारूक साहब नांदेड़, साथ ही परभनी के प्लॉटिंग के कारोबार करने वाले तमाम लोग मौजूद थे।
शिवसेना ठाकरे गट खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर टीका करताना केंद्रातील भाजप नेतृत्वाला लक्ष्य केले आहे। त्यांनी म्हटले की महाराष्ट्रातील सरकार गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे डळमळीत झाले आहे। राऊत यांनी आरोप केला की गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी देशातील कायदा सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करत आहेत। मणिपूर, जम्मू काश्मीर यासारख्या संवेदनशील भागातील स्थिती हाताळण्याऐवजी भाजप महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष फोडून सत्ताधारी गटाला कमजोर करण्याचे काम करत आहेत। त्यांच्या मते भाजपाकडून महाराष्ट्राचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय नुकसान करण्याचा प्रयत्न होत आहे। राऊत यांनी हेही सुचवले की महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या उद्योगांना गुजरातकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। त्यांनी असा टोला लगावला की भाजपचे राजकीय धोरण म्हणजे वापरा आणि फेकून द्या अशी भूमिका आहे। ही संपूर्ण घटना महाराष्ट्रातील राजकारणातील तणाव अधिक तीव्र करत असून सत्तेत आलेल्या आणि विरोधी गटामध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत। महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांबाबत सस्पेन्स आणि तणाव वाढत चालला आहे। महाराष्ट्रात भाजपसह महायुतीने दणदणीत विजय मिळवला, मात्र मुख्यमंत्र्यांबाबत अडचण आहे। आज होणाऱ्या महायुतीच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे। देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात असे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे, तर एकनाथ शिंदे जनतेला ते हवे असल्याचा दावा सातत्याने केला जात आहे। मी मुख्यमंत्री व्हावे अशी जनतेची इच्छा आहे, पण या सर्व गोंधळात पंतप्रधान मोदींच्या जुन्या विधानाने प्रचंड वादळ निर्माण झाले आहे। जे लोक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची खिल्ली उडवत आहेत त्यांना पीएम मोदींचे वक्तव्य ऐकून आश्चर्य वाटेल। काही काळापूर्वी पीएम मोदींनी संसदेत उभे राहून आपण मुख्यमंत्र्याचे नाव कसे निवडतो हे सांगितले होते। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नावांबाबत अंदाज बांधणारे हरतील, पण खऱ्या नावाचा विचार करू शकणार नाही। राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत। आता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे माहीत नसले तरी पीएम मोदींचे वक्तव्य व्हायरल झाले आहे। परभणी शहरातील बस स्थानक परिसर सध्या ट्रॅफिकच्या गंभीर समस्येला सामोरे जात आहे। बस स्थानकात वाहनतळाच्या अभावामुळे अनेक प्रवासी आणि वाहन चालकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे। प्रवाशांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आणि बस स्थानकातील जुन्या इमारती पाडून नवीन बस पोर्टचे काम सुरू असल्याने परिस्थिती आणखी बिघडली आहे। परिणामी रस्त्यावर अनियमित पार्किंग आणि वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे। याशिवाय रस्त्यावरील खड्डे आणि अतिक्रमणामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत आहेत। वाहने चुकीच्या पद्धतीने चालवणे, विरुद्ध दिशेने वाहतूक करणे आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनली आहे। स्थानिक प्रशासनाने वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे। परभणी शहरात काल दिनांक 2 डिसेंबर 2024 ला परभणी शहरात अवकाळी पाऊस झाला। या पावसामुळे रस्त्यावर जे खड्डे पडलेले आहेत त्या खड्ड्यात पाणी साचल्यामुळे ये जा करणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून दुचाकी व चारचाकी वाहनांना सुद्धा देखील त्रास होत आहे। या खड्ड्यामुळे दुचाकी वाहन चालवत असताना वृद्ध महिला गाडीवरून पडल्या। त्या वृद्ध महिलाला गुडघ्याला आणि हाताला इजा झाली। ही पूर्ण घटना अनवर फुलारी साहेबांनी पाहिली। अनवर फुलारी साहेब हे सामाजिक कार्यकर्ता आहेत। हे दृश्य पाहिल्यानंतर अनवर फुलारी साहेबांनी या खड्ड्यात बसून आंदोलन केले की जिल्हा प्रशासनाने आता तरी आपली झोप मोडावी आणि रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे असे म्हटले। आजपासून 18 महिन्याआधीच रस्त्याचा टेंडर पास झाला होता। आतापर्यंत रस्त्याची दुर्व्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चाललेली आहे। परभणी जिल्ह्याचे खासदार संजय बंडू जाधव आणि परभणी जिल्ह्याचे आमदार डॉक्टर राहुल पाटील हे असून यांनी निधी देऊन सुद्धा रस्त्याचा विकास कामात दुर्लक्ष दिसून येत आहेत। पाणी कुठे मुरत आहे हे कळत नाही। आता यात कोण आपल्या कामात आळस करत आहेत हे यांनीच ठरवावे आणि नागरिकांचे आव्हान पूर्ण करावे। 2 दिसंबर 2024 को परभनी खानापुर गांव में 5 करोड़ रुपए के विकास काम का भूमि पूजन पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार राजेश दादा विटेकर इनके शुभ हस्ते किया गया। इस वक्त परभनी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत दादा पक्ष के परभनी जिले के सारे पद अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 करोड़ रुपए के विकास काम के लिए माजी नगर सेवक शिंदे इन्होंने बेहिसाब मेहनत की है। इस वक्त प्रताप भैया इन्होंने कहा कि परभनी शहर के हर प्रभाग में विकास का काम पूरा होगा, ऐसा भरोसा दिए है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481।
सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभणी शहरात सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले। 2 डिसेंबर 2024 रोजी परभणी शहरात पाथरी विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार राजेशदादा विटेकर यांची परभणी शहरातील सावली विश्रामगृह येथे परभणी शहर महानगरपालिकेचे पहिले महापौर तथा भावी आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटचे अजितदादा पवार यांचे, परभणी शहर जिल्हाध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख यांचे समस्त कार्यकर्ता आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने भव्य नागरी सत्कार करण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील परभणी जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते।